श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, आज उसी प्रभु श्री राम से यह 6 बातें हर मनुष्य को सीखनी चाहिए। अगर ये 6 क्वालिटीज आप अपने अंदर उतार पाए तो यह दुनिया आपकी भी बहुत इज्जत करेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर कुछ और भी काम कर रहे हैं तो 5 मिनट के लिए उसे छोड़ दें और पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के खत्म होने तक आपकी सोच बदल चुकी होगी। तो आइए जानते हैं वह 6 क्वालिटीज जिसे श्री राम से सीखना चाहिए। पहला है विनम्रता, यानी कि हम्बलनेस। हर किसी को पता है कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, यानी कि पूरे विश्व में राम से ताकतवर कोई और नहीं था, पर फिर भी श्री राम बेहद विनम्र थे। राम हमेशा विनम्रता से ही सबसे बात करते थे और उन्हें अपनी शक्ति पर जरा सा भी घमंड नहीं था। इससे ये सीखने को मिलता है कि चाहे आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, आपको घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा विनम्र रहकर ही रहना चाहिए, क्योंकि रावण का विनाश भी उसके घमंड के कारण ही हुआ था। दूसरा है चरित्र, यानी कि कैरेक्टर। श्री राम हमेशा से स्त्रियों का सम्मान करते आए हैं। भगवान राम एक चक्रवर्ती सम्राट थे जो जितनी चाहे उतनी रानियां रख सकते थे, पर इतिहास गवाह है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता के अलावा कभी किसी अन्य स्त्री का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाया, जिसके कारण पूरी दुनिया आज भी दिल से उनकी इतनी इज्जत करती है और उनकी पूजा करती है। इससे पुरुषों के लिए एक बड़ी सीख है कि अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे तो अपने चरित्र को, यानी कि अपने कैरेक्टर को भी श्री राम जैसा बनाने की कोशिश करें। अपनी पत्नी के अलावा सारी स्त्रियों को माता और बहन की नजर से देखें। तीसरा है आदर, यानी कि रिस्पेक्ट। अगर आपने कभी रामायण देखी होगी तो आपने यह बात जरूर गौर की होगी कि श्री राम बड़ों से लेकर छोटे हर किसी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। अपने इसी गुण के कारण वह अपने पिता के सबसे प्रिय पुत्र थे और पूरे अयोध्या में सारे राजकुमारों में से राम को ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। इससे यह बात तो साफ है कि लोग आपको आपके व्यवहार से ही पसंद या नापसंद करते हैं। इसलिए अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो हर कोई आपको पसंद करने लगेगा। चौथा है क्षमा करना। रावण, जिसने श्री राम की पत्नी का अपहरण कर लिया था, सीता को इतनी तकलीफ दी, फिर भी श्री राम ने कई बार रावण को उसकी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि श्री राम जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो कई निर्दोष मारे जाएंगे। इससे यह सीखने को मिलता है कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया है या आपके साथ गलत किया है तो उसे माफ कर दें और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति आपकी जो हीन भावना है वह आपको ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जिंदगी में माफ करना सीखें। पांचवा है वचनबद्ध, यानी अपने वादे पर कायम रहना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम ने 14 साल का वनवास सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लिया था ताकि उनके पिता दशरथ के द्वारा अपनी मां कैकेयी को दिया हुआ वचन व्यर्थ ना हो जाए। जब रावण ने विभीषण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया तो राम ने विभीषण को हटाकर उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले श्री राम ने विभीषण को यह वचन दिया था कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया जाएगा। अगर विभीषण मर जाता तो श्री राम के वचन व्यर्थ चले जाते। इसलिए श्री राम ने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए थे। इससे पता चलता है कि श्री राम अपने वचनों को पूरा करने के लिए कितने प्रतिबद्ध थे। इससे यह सीख मिलती है कि अगर आप कोई वचन देते हैं तो आपको उसका पालन अवश्य करना चाहिए। इससे लोग आपकी इज्जत करेंगे और लोगों में आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। छठा है किस्मत नहीं, कर्म पर विश्वास करें। श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, पर फिर भी उन्होंने अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी धनुर्विद्या, सब कुछ अपने तप और अपनी मेहनत से प्राप्त किया। वह खुद इतने शक्तिशाली थे कि बिना मेहनत के भी कई चमत्कार और कई बड़े बड़े काम कर सकते थे, पर फिर भी उन्होंने एक आम मनुष्य की तरह हर चीज अपनी मेहनत और तपस्या से प्राप्त किया। राम यह भी सोच सकते थे कि मैं तो खुद ही भगवान हूँ, तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत, पर श्री राम मेहनत के महत्व को समझते थे। वह अपनी किस्मत के भरोसे कभी भी नहीं बैठते थे।
इससे यह सीख मिलती है कि अगर भगवान होकर श्री राम को मेहनत करनी पड़ी तो हम जैसे आम इंसान मेहनत से कैसे बच सकते हैं। इसलिए आप चाहे कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आप चाहे कितने ही किस्मत वाले क्यों ना हो, आपको हमेशा कर्म पर विश्वास करके मेहनत करते रहना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। आइए अब एक बार इन 6 क्वालिटीज पर फिर से नजर डालते हैं ताकि यह आपके दिमाग पर बैठ जाए और आप अपनी जिंदगी में इन क्वालिटीज को उतार सकें। पहला है विनम्रता। हमेशा विनम्र रहिए और सफलता मिल जाने पर घमंड मत कीजिए। जितना विनम्र रहिएगा उतना जीवन में ऊपर उठिएगा। दूसरा है चरित्र। अपनी पत्नी के प्रति वफादार बनिए और अपने चरित्र को पवित्र रखिए। दुनिया हमेशा आपकी इज्जत करेगी। तीसरा है आदर। बच्चे एवं बूढ़े सबसे आदरपूर्ण व्यवहार रखें। इस गुण के कारण लोग आपको पसंद करने लगेंगे। चौथा है क्षमा करना। किसी के लिए दिल में अगर नफरत हो तो उसे माफ करके जीवन में आगे बढ़ें, वरना उसके प्रति जो आपके दिल में नफरत है वह सबसे ज्यादा आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। पांचवा है वचनबद्ध होना। अपने द्वारा बोले गए वचनों पर कायम रहिए और जैसा बोलते हैं वैसा ही कीजिए। इससे आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। छठा है कर्म पर विश्वास कीजिए। अपनी किस्मत से ज्यादा अपने कर्म पर विश्वास करें और निरंतर मेहनत करते रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज से ही इन 6 क्वालिटीज में से कम 2 क्वालिटीज अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और समाज में आपका मान और सम्मान बढ़ने लग जाएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इन 6 क्वालिटीज में से